प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। प्रश्न है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल प्राप्त कीजिए। तो 8 के गुणज पहले हम लिखते हैं कि 8 के गुणज कौन कौन से हैं। गुणज का मतलब होता है जिनमें 8 का भाग जाएगा। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौको 32। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि संख्याओं का यह क्रम एक एपी है, जो एक एपी है। तो एपी है तो हमें प्रथम पद पता चल गया 8, सार्वंतर डी भी पता चल गया 8। तो हमने 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो S15 बराबर 15/2, 2a धन 15 में से 1 कम 14 टी। तो बराबर 15/2, 2 गुणा 8 धन 14 गुणा 8। फिर से इसमें देखो 8 कॉमन है, तो हम 8 को कॉमन लेके अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करते हैं। 15/2 गुणा 8, 2 धन 14, यानी 16 बार 8 जोड़ना था आपने। तो 15 गुणा 8 गुणा 16/2। तो 2 से हम इसको काट लेते हैं। तो 15 चक्को 60 गुणा 16, और 16 से 6 को गुणा करेंगे तो 16 6 96, शून्य का शून्य। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना आया? 960। 14 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 0 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, उन सभी का हमें योग प्राप्त करना है। तो पहले हम 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं नोट कर लेते हैं। एक, 3, 5, 7, इसी प्रकार अंतिम होगी 49, जो आप 2-2 के अंतर में है, एक एपी है। अब प्रश्न ये है कि 1 से लेकर 49 तक की कितनी संख्याएं हैं। अगर आप थोड़ा भी सामान्य रूप से सोचेंगे तो 1 से लेकर 50 तक आधी विषम संख्याएं होंगी और आधी सम संख्या होंगी। तो सीधी सी बात है कि 25 विषम संख्या होंगी और 25 सम संख्या होंगी, अर्थात 25वें स्थान पर होगा। अब चूंकि समांतर श्रेणी का यह प्रश्न है तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये कौन से स्थान पर है। तो मान लेते हैं कि हमारा 49 nवें स्थान पर है। तो an बराबर 49। an की जगह व्यापक रूप में उसको लिखते हैं तो a + n-1 इंटू डी बराबर 49। तो a की जगह 1 धन n-1 इंटू 2 = 49। तो n-1 गुणा 2 बराबर 49 ऋण 1। तो n-1 = 48/2, क्योंकि यहाँ घटा के 48 और गुणा में था 2 तो भाग में चले गया। तो n बराबर 24, 48 में 2 का भाग देके धन 1, तो n बराबर 25। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो कक्षा 8 में आपने पढ़ा है कि प्रथम लगातार विषम संख्याओं का योग करना है तो उसके लिए n² का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो 25 का वर्ग 625 योगफल आएगा इसका। लेकिन अब हम समांतर श्रेणी के आधार पर गणना करते हैं। तो Sn बराबर n/2 a धन an के फॉर्मूले से इसका हल करते हैं, क्योंकि हमें अंतिम पद भी पता है और ये भी पता है कि 25 पदों का हमें योग करना है। 25/2
1 धन 49, तो ये हो गया 25 गुणा 50 बटे 2। तो आप 25 गुणा 25, 25 का वर्ग 625। क्योंकि हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं कि लगातार विषम संख्याओं को अगर आपने जोड़ना है तो जितनी भी विषम संख्याएं हैं उसके वर्ग के बराबर योगफल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम कर पाएंगे।